Niscot Agnel Radio. Hello, Niscot. नमस्कार श्रोताओं, आज हम वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मना रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एलेक्स, इब्तिसाम और डैरेन। अरे रितेश, क्या आप जानते हैं आज क्या दिन है? अरे आज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है। द डे इज सेलिब्रेटेड on October 15 in honor of former President and Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. He was born on October 15, 1931. तो हम उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर स्टूडेंट्स डे क्यों मना रहे हैं? जी रितेश, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मुझे लग रहा है डैरेन कुछ बोलना चाहते हैं। So Ritesh, I would like to add on something. Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th President of India. Being a politician, he was a scientist and a teacher. He played a very crucial role in Pokhran second nuclear test in 1998. He also earned the title of Missile Man of India. On 27 July 2015, he suffered a cardiac arrest while delivering a lecture to the students of IIM Shillong. डैरेन, इनके बारे में मुझे जानकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज के इस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के बारे में हमें क्या पता है? इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या मुझे कोई बता सकता है? जी रितेश, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी और अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूँगी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयासों को सम्मान करने के लिए 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया। डैरेन, हमने इनके जीवन के बहुत से पहलू पर अभी ध्यान दिया और उनके बारे में जाना, पर शायद कोई महत्वपूर्ण भाग अभी भी छूट गया है क्या? G. Ritesh, I would like to highlight his dedication towards teaching. In 2006, in the President address at the presentation of the National Award to Teachers, he said that teachers have to realize that they are the builders of the society. A good society can be built when students have the knowledge and are proficient in their subject. They also have to provide a vision for life to students and to inculcate the fundamentals of values which should be practiced in the years to come. ऐसे महान हस्ती के बारे में मैं जितना ही जानता जा रहा हूँ, उतना ही मुझे उनके बारे में सीखने में और जानने में उत्सुकता होती जा रही है। तो मुझे जितना आपने डैरेन अभी बताया, मुझे लगता है उनके और भी काफ़ी योगदान हमारे समाज में और हमारे देश के लिए रहे होंगे। क्या इस बारे में हम कुछ जान सकते हैं? पर मेरे मन में एक सवाल है, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? I would like to tell you, Darren, that his full name was Awal Pakir Zainul Abidin Abdul Kalam. In 2002, he was elected as the President of India, and before this, he began his career at the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization (DRDO) as a scientist. Also, he had served as the project director of India's first satellite launch vehicle at ISRO. एलेक्स, क्या आपको पता है कि पोखरण टेस्ट के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया था? रितेश, मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम visited Switzerland in 2005.
after which the country declared 26 May as Science Day to pay respect and honor to his visit. एलेक्स, इसका मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पर विश्व भर में भी मशहूर हैं, और जैसा कि आपने बताया कि उनके सम्मान में इस दिन को स्विट्जरलैंड में भी याद किया जाता है और मनाया जाता है। डेरन, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजन अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। So, now we have come to know World Student Day is celebrated annually on 15th October on the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. No doubt, he had inspired millions of youth through his works, achievements, books, lectures, and much more. Today also, he continues to inspire us. He was a simple personality who will always be remembered. आज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाते हुए हमने इस महान हस्ती के बारे में जाना और सीखा। आशा है श्रोताओं को भी इससे काफ़ी लाभ मिला होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों से प्रेरित होकर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने न केवल एक राष्ट्रपति और वैज्ञानिक पर एक महान शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया था। आइए इनके इन आदर्शों को याद रखते हुए देश के विकास में सहयोग दें। तो श्रोताओं, इनर वॉइस रेडियो सुनते रहें और मुस्कुराते रहें और टीचर्स का सम्मान करें। हैप्पी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे।